अपना जीवन पूरा ही जीवन समाज के लिए लगा दिया, कम से कम उसका 1% तो आप लोग कम से कम जीवन नहीं त्याग सकते हो समाज के लिए, तो किसी और के जीवन लेने के लिए तो आप लोग भागीदारी ना बना बने। खैर ये मेरा गुस्सा था आज का जो रवैया हुआ है उसके लिए। शंकर साहब, रमजान साहब, बड़ा गौरव महसूस होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम ये वंशज है। बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम के वंशज है। वंशज है लेकिन साफ करने में हमें समझना लग चाहिए उनके वंशज है। जब कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है या रैली आंदोलन होते हैं, हमारे पोशाक अपने आप निकल जाते हैं, बाकी किसी और समाज की संस्कृति ढोते रहते हैं। इसमें मुख्य भूमिका निभाती है हमारी महिलाएं, नारी शक्तियां। नारी शक्तियों को समाज का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि गो समाज जो है उसमें पितृसत्तात्मक समाज को त्यागा गया है। हमारा समाज कहता है कि नारी शक्ति के बिना समाज अधूरा है। मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है जहाँ महिला को सबसे पहले हक दिया गया है, परिवार का मुखिया माना जाता है। तो शराब पीने वाले लोग हमारे मातृशक्तियों के परिवार से आते होंगे ना, यही से शुरू होता है ना। मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपके पति के घर में शराब पी कर मत बना लिया, क्योंकि वो आप परिवार बर्बाद नहीं कर रहे, वो किसी का भी परिवार बर्बाद कर सकता है। कुछ लोग, अभी मैं एक सभा में शामिल हुई थी, कुछ लोग कह रहे थे समाज का नाम लेने की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति किसके लिए बनी है? राजनीति किसके लिए बनी है? समाज के लिए। वो समाज की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो नेता बन गए, विधायक बन गए, सरपंच बन गए, सांसद बन गए, वो समाज के लिए कुछ है क्या? वो समाज के लिए उठे हैं ना। काम कराने का विधायक है, काम कराने जाओ, मामा जी दलबू सिंह हुई है, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाइएगा तो केवल परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे भोपाल में उनका नाम पूछता है। उस व्यक्ति ने कुछ किया होगा, उस व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ किया होगा। बाकी अधिकारी तो क्या मंत्री तक उनसे डरते हैं। तो ऐसा बनाइए ना आप अपने आप को, ऐसा बनाइए, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि मरने के बाद आपको हजारों लोग पूछे। और मैं कहती हूँ मरने के बाद क्यों? हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज में मूर्ति पूजन नहीं है ना, प्रकृति पूजा क्या है? प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं मूर्ति लगने के बाद हमें एहसास होता है कि ये समाज का व्यक्ति समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन जीते जी उनके सपना को साकार करने में कहाँ असफल रह जाते हैं। दादा मरकाम चले गए, उनके चले जाने के बाद तो थोड़ा जाग जाइए। बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति तो पता नहीं कहाँ चली गई है। शर्म आती है। आजकल के बच्चे रख लिए, युवा जितने साथी है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि संस्कृति को फैशन बनाना छोड़ दीजिए आप लोग। संस्कृति कभी फैशन नहीं हो सकती, माँ बाप कभी फैशन नहीं हो सकते कि वो कुछ अच्छा लगा तो उसको बदल के उनको ले लिया गया। परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, ये सारी क्या फैशन है? किसी और का अच्छा तो ले लिया, किसी और का बुरा लगा तो उसको छोड़ दिया। विश्व आदि दिवस मनाया जा रहा था ना 9 अगस्त को, क्या मतलब था उसका? आएंगे, इकट्ठे होकर नाचेंगे, गाएंगे, वापस चले जाएंगे, सो जाएंगे, भूल गए सुबह का। अरे विश्व में बैठा, विश्व के कोने में बैठा व्यक्ति कह रहा है कि आदिवासी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। साबित करो। कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करोगे? नहीं साबित कर सकते, क्योंकि हम बदलते जा रहे हैं। कह रहे हैं हमको मॉडर्न हो रहा है। मॉडर्न सोच से, इधर से, अकल से, राजनीतिक सत्ता से हो रही है, समाज की सोच से हो रही है कि हमें हमारे समाज के लिए क्या है वो बेहतर चुन सके। लगता कपड़ा बदल लिया, कपड़े
अपने आने वाली पीढ़ी को, खत्म मत करिए हर चीजों को। मांग में सिंदूर लगाने की महिला मुझसे पूछती है कि आप मांग में सिंदूर नहीं लगाती, शादीशुदा नहीं है क्या? तुम कौन हो सवाल पूछने वाले? मेरी आजी दादी जितनी रही है मैंने तो सिंदूर लगाते नहीं देखा। उनके पति तो शायद आजकल के युवा जितने हमें उनके बाद 60 साल तक 75, 120, 130 साल तक जी रहे होंगे। उनको सिंदूर की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ना कोई तुम्हारे जो 30 समाज चल रहे उनकी जरूरत है। इनसे नहीं चलता है समाज। वो क्या चल रहा था? हज बच्चों के लिए ले रहे, बच्चों की खुशहाली के लिए। बच्चों को खुशहाल तुम रखोगे तुम्हारे कि वो 30 में हाथ रखेंगे? तुमको पता है तुम्हारे बच्चों के लिए क्या जरूरी है ना? तुमको पता है क्या जरूरी तुम्हारे बच्चों के लिए कि वो कोई आगे पंडित वंडित बन के वो पूजा पाठ करा के जाएगा, वो जानेगा कि एक हम पूजा कर देंगे, आएंगे पूजा हो गई और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अरे भूखा रहने से अगर कोई व्यक्ति धनवान होता, खुशहाल होता, फुटपाथ पे पड़ा हुआ गरीब सबसे पहले धनवान होता था, सबसे ज्यादा खुशी रहता हो। हर चीज को देखना शुरू किया, हर चीज को फैशन बना रखा है। शादी ब्याह हो रहे हैं, हालांकि ट्रेंड चल रहा है। कुछ जो बच्चे नए पढ़ लिए वो कहते हैं, मेरे पिताजी बड़ी अच्छी बातें कहते हैं कि आजकल के बच्चे किसी के डर से चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। करे हम हमारी तो शादी हो रही है, हमारे 10 लोग आएंगे वो देखेंगे तो दिखाओगे तुम क्या हो? दिखाओगे ना तुम क्या हो? ये बताओ कि तुम राजा महाराजाओं के औलाद हो। दिखाओ, धोती कुर्ता पहन के शाम से निकलो कि हम है, हमारे ऊपर राजा शंकर के ऊपर धर्म थोपेंगे ना, हम पे थोप पाएंगे वो, ना कोई संस्कृति थोप पाएंगे। हमारी ओरिजिनल संस्कृति हमारी है, उसको दिखाना पड़ेगा। मैं मीडिया से बिलोंग करती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ मैं 1 साल तक। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैंने काम किया है। मीडिया में एक कोट चलता है कि जो दिखता है वो बिकता है। सरकार तुम्हारे लिए बैठी है, उनको पता है तुम कुछ नहीं दिखा सकते, ना ताकत दिखा सकते हो अपनी, इसी को खरीदेंगे हम। दिखाओ अपने आप को। किला महल तुम्हारे हैं, खंडर हो रहे हैं, उन खंडरों में कभी तुमने राज किया था। अभी एक जन जमीन की लड़ाई चल रही है, किससे? सरकार से। सरकार से जन जमीन की लड़ाई चल रही है ना, कहते हैं कि हमारी जमीनें हड़प लेंगे। सरकार से लड़ाई नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी अब बीच के लोगों से लड़ाई है, जो तुमको सरकार ने तुम्हारे लिए बीच में एक माध्यम बना रखा है। आपने पंचायत में छोटे स्तर की बात करती हूँ, वहां अगर आपके समाज का सरपंच है, नहीं आपके समाज का सचिव है, रोजगार सहायक आपके समाज का है, दिक्कत कहाँ आ रही है? सबसे ज्यादा विकास आदिवासी क्षेत्रों में होना चाहिए, लेकिन सबसे विनाश इन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने गलत लोगों को चुन रखा है ना। मनमाने ढंग से बोलते हैं ये लोग रहेंगे अपने क्षेत्र में, तो समझ पाएंगे कि हमारे क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, बेहतर शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, या किस चीज की जरूरत है। तो ऐसे लोगों, उसी क्षेत्र के लोगों को चुनकर रखा जाता है ना वहां। उसके बाद भी विनाश है, क्योंकि ठेकेदार से लेके तुम्हारा जो इंजीनियर तक होता है ना, वो वही है। और उन इंजीनियर ठेकेदारों को पंचायत में घुसाने का जो काम करते हैं, आपका जो माध्यम बनाया है सरकार ने आप तक पहुंचने का, वो लोग होते हैं। शंकर साहब नाथ शाह हो गए, रानी दुर्गावती हुई, वो अपने मर्जी से बलिदान कोई नहीं हुए। हमारी देश के बीच का कोई मतभेद वाला था, मतभेदिया था, जिसने सारा भेद जाके उन अंग्रेजों के सामने खोल रखा, जिसके बाद धोखे में आके अपनों के दुश्मनी के कारण वो तोपों से उड़ा दिए गए। ऐसे लोगों को चुनो ना, ऐसे लोगों को समझो ना। आप लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की बुराई कर रहे हैं कि वो विधायक था, उसको इससे टिकट नहीं मिला तो उसमें चला जाएगा, उसमें चला जाएगा। मतभेद कहाँ हो रहा है? इतने संगठन, 1000 संगठन बना लिए। एक ही संगठन, एक ही आंदोलन था, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, दादा हीरा सिंह का। इतने टुकड़े कैसे हो गए? किस चीज की कमी रह गई है? वो संगठन भी बदले तो संगठन का मकसद तो एक ही होगा ना, गोंडवाना साम्राज्य का, गोंडवाना राज्य का।
जयंती मना लेंगे। उनके विचारधारा को समझने में कब तक टाइम लगेगा आप लोगों को, कितना वक्त लेंगे? और राजनीति करते रहते हैं, कहते हैं कि राजनीति है, समाज से लोगों का मतलब नहीं है। राजनीति करने वाला इंसान तो बस समाज के लिए राजनीति कर रहा है। दादा बलराम कहते थे जिसके पास राजनीति की सत्ता है, जिसके पास राजनीति की चाबी है, वही राज कर सकता है। हम मंच में लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, संगठन के माध्यम से हम यहीं तक लड़ने लायक है, क्योंकि जैसे ही समाज तो करेंगे, हजारों लोग समाज के नाम पे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे वो वोट आता है, विधायकी आएगी 2023 में, देखना इसमें से कैसे 5 ग्रुप बनेंगे, इसमें 10 ग्रुप बन जाएंगे, अलग अलग विकल्प हो जाएंगे। राजनीति को समाज से कैसे अलग कर सकता है वो? राजनीति समाज के लिए ही नहीं है। समाज की आड़ में लोग बल्कि राजनीति कह रहे हैं कि राजनीति में सब लोगों को अलग करते आ रहे हैं। वो अलग नहीं होता है, भेद खुल जाता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। जो समाज कर रहा है ना, वो भेद खुल जाता है राजनीति के चक्कर में कि हाँ अब आया है। दूसरी पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को देखा होगा आपने, उनकी पार्टी के अंदर कितने मतभेद हो जाए, कितनी भी टीका टिप्पणी हो जाए, लेकिन वो अपनी पार्टी की एक उंगली नहीं उठाते। संगठन के जो ये तितर बितर करने वाले, लंका भेदी वाले जो लोग हैं ना, वो दूसरी पार्टियों में नहीं रहते हैं। सलीका सीखिए उन लोगों से। कम से कम मेहनत करने वाले 50-60 साल से जो मेहनत कर रहे हैं लोग, इनको थोड़ा बहुत परिणाम दे दीजिए। 2023 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, बिना सरकार के ऐसे हम बैठ के सिर्फ मंचों में भाषण देते रहेंगे, बैठेंगे, समाज के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। कल को अगर हमारी जमीन और इन सब चीजों में लड़ाई होगी ना, तो लट्ठू मारने वही आएंगे, तब सब अलग अलग हो जाएंगे। क्रशर लगा दिया हमारे क्षेत्रों में आकर, माइंस खुल गए, जंगल के जंगल उजाड़ रहे, गाँव भगा रहे, चीते लाए जा रहे हैं, 13,000 आदिवासी गाँव उजाड़े। उनकी बात कौन करेगा? वो नहीं करेंगे, वो तो मारे लिए नहीं है। तुम अपनी सरकार में विधायक नहीं बना पा रहे हो, कैसे लोकसभा और राज्यसभा की बातें करते हो? 7-8 महीने का समय विधानसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव में कम से कम इतना तो साबित रहता ना कि हाँ शंकर शाह, रघुनाथ शाह मरावी की औलाद है। मैं अभी बहुत ऐसी क्षेत्रों में 1-2 जगह और कार्यक्रम थे, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया, वैक्सीन की वजह से वहां जा नहीं पाऊंगी। एक जगह और बैठी हुई थी, कह रहे थे सामाजिक कार्यक्रम है ये, सामाजिक कार्यक्रम है ये। तो मैं समाज में थोड़ी राजनीति वाली और मेरा जो गुस्सा है वो जरूर फूट गया। तो मैं चाहूंगी, अभी बातें चल रही थी कि भाषा, संस्कृति और इन सबको जो है हमें बचाने की जरूरत है। हम ऐसे आंदोलन चलाएंगे, मुहिम चलाएंगे, मुझे लगता है किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, किसी मुहिम की जरूरत नहीं है, किसी भी मुहिम की जरूरत नहीं है। शुरू तो हमें अपने आप से करना होगा ना, शुरू हमें अपने आप से करना होगा। हमें धोती की गांठ कैसे बांधनी, हमें धुनिया की गांठ कैसे बांधनी, वो कोई और सिखाएगा थोड़ी। वो आपके माँ बाप सिखाएंगे, आपके मुर्गे सिखाएंगे। आप उनके पास बैठिए तो सही, बैठिए आप उनके साथ। सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल लेके 5 साल का बच्चा मोबाइल लेके कोने में उधर बैठा रहता है, उनको मतलब नहीं है। आप बताओगे, आप पढ़े हो, आप बताओगे आपको किस चीज की जरूरत है। 8वीं 10वीं वही बच्चे पढ़ते हैं, 8वीं 10वीं पढ़ा, वापस आ जाते शहरों से, पास नहीं हो पाते। शिक्षा व्यवस्था सुधारो ना अपने गाँव में। आपके गाँव में वो स्कूल है, आपके गाँव में वो शिक्षक रहते हैं, आप चढ़िए उन पर, छाती पर चढ़ जाइए। तुमको 70-80 हजार मेरे बच्चे की पढ़ाई के बदले में मिलता है। अगर तुम वो नहीं दे पा रहे तो तुम निकलो यहाँ से, दफा हो। मेरे पंचायत में बड़ी खलबली मची हुई है, बरेली पंचायत में खलबली मची हुई है कि स्कूलों का भ्रमण करती है। तो मैं किस चीज का भ्रमण करूं? स्कूलों का भ्रमण करूंगी मैं? मुझे हक होना चाहिए जानने का कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उन शिक्षकों की हालत कैसी है, उन बच्चों की हालत कैसी है, मुझे हक है। और अगर तुम्हें पढ़ाते नहीं आ रहा है तो या तो तुम सीखो, मैंने
ना तो बीच के हो जाते हैं, ना वो गैठी भाड़ा उठा सकते, ना बाहर जाकर नौकरी कर सकते, ना वो रोजगार पैदा कर सकते। रोजगार पैदा करने वाले तो हमने बुद्धि नहीं दी हमारे समाज में, बुद्धि दी ही नहीं है। ना रोजगार पैदा करेंगे ना व्यवसाय करेंगे। एक वो व्यवस्था हमारी बड़ी प्यारी सी व्यवस्था थी जो आज वो भी विलुप्त होते जा रही है, क्योंकि रोजगार और व्यवसाय से ये ख्याल आया कि